हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के एग्ज़ाम जो हुआ, जिसका बच्चों को जो है वो कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों के डाउट्स आज के इस सेशन में मैं कवर करने वाली हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अथॉर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि जैसे कि एडमिशन जो है वो कब से होगा, अगर अभी तक नहीं हुआ है आपका एडमिशन तो आप पूछ रहे थे कि आपका एडमिशन जो है वो कब से होगा, कॉलेज में आप लोगों को कब बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे होंगे, एडमिशन कराने में कितने पैसे लग रहे होंगे, आपका हॉस्टल में रहना ज़रूरी है या नहीं है, हॉस्टल फीस कितना लगता है, मेस फीस कितना लगता है, और आपके तमाम डाउट्स कि आपको जब हॉस्टल शिफ्ट करना है तो आप घर से किन किन चीज़ों को ले जाना ज़रूरी समझें, आपको क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में ऑलरेडी अवेलेबल मिल रही होंगी। और एक फाइनल डाउट जो बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं, और मिलता है तो कितना मिलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इस सारे डाउट्स को आपके कवर करने वाली हूँ। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट है कि एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन जो है आपके कॉलेज में, वो सारे कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। अगर आपके कॉलेज में अभी तक चालू नहीं हुआ है तो आप अपने कॉलेज के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए आपके कॉलेज का तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपने कॉलेज का नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट भी कर सकते हैं आप। अगर आपको अभी तक अपने कॉलेज से कॉल नहीं आया है एडमिशन के लिए तो परेशान ना होते हुए आप थोड़ा सा इंतजार करें। आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नंबर लिखा होगा, फोन नंबर, उस पे आपको कॉलेज से कॉल आएगा और आपको एडमिशन के लिए जो है बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के टाइम पे आपने दिया था, उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी जो है यानी फोटो कॉपी जो है वो आपको लग रहा होगा, कॉलेज में भी आपको सबमिट करना होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें लग रही होंगी, तो इसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस में कुछ एफिडेविट्स करवाने को बोला जा सकता है। वो आपके कॉलेज में ही बता दिया जाएगा कि एफिडेविट किस लिए करवाना है, किन बातों के लिए करवाना है, एफिडेविट जो है वो कैसे बनवाना है, ये सारी चीजें आपको कॉलेज वाले ही डिटेल देंगे अगर लग रहा होगा तो किसी चीज का एफिडेविट। या फिर कॉलेज में एक और डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, आपको फोटोग्राफ्स मांगे जा सकते हैं। ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6-10 आप करा कर रख लीजिए, वो भी आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे देने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको फैमिली फोटोज भी मांगा जा सकता है कि आप अपना फैमिली फोटो 4 या 6 सबमिट करिए, तो आप अपना फैमिली फोटो भी एडमिशन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैसे जो है वो एडमिशन में कितने लग रहे होते हैं। तो एडमिशन जो है, एडमिशन फी कुछ नहीं लग रहा होता, एडमिशन फी फ्री होता है, लेकिन कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे पैसे लिए जाते हैं। वो पैसे जो होते हैं वो आपका मेस का फी होता है 2-3 महीने का, जो एक साथ सबसे पहले शुरू में ही ले लिया जाता है, या फिर वो मेस का फी होता है, बुक्स के पैसे लिए जाते हैं, जो फर्स्ट ईयर के आपके बुक्स होते हैं उसके पैसे लिए जाते हैं। कई जगहों पे जो यूनिफॉर्म है कॉलेज का वो कॉलेज वाले ही सिला करके अवेलेबल करवाते हैं, तो उसके पैसे लिए जाते हैं। आपकी अदर जो एक्सेसरीज होती है, जैसे आईडी कार्ड आपको कॉलेज से मिलता है, आपका जो बैच है वो आपको कॉलेज से मिल रहा होता है, आपका कैप जो नर्सिंग कैप होता है वो भी कॉलेज से मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजों के पैसे जो है वो जोड़ करके एडमिशन के टाइम पे लिया जाता है, जो कि 6,000-8,000 के अप्रॉक्स में आपको पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है एडमिशन के टाइम पे पैसे जो है वो इन सारी चीजों के ली जाती है, एडमिशन जो होता है उसके पैसे नहीं लग रहे होते। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हुई आपकी एडमिशन प्रोसेस की बात कि आपको अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, अगर होगा तो ये हो गई एडमिशन की बात। अब बात करते हैं जो आप लोगों का डाउट आ रहा था कि क्या हॉस्टल में रहना जरूरी है मैम। तो जी हाँ, आपको हॉस्टल में रहना जो है वो अनिवार्य होता है, आपको हॉस्टल में रहना होगा। अब बात करते हैं कि डाउट्स था कि हॉस्टल का फी कितना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हॉस्टल रूम जो आपको अलॉट होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसके कोई पैसे नहीं लग रहे होते, उसके आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे होते। तो पैसे लगते किसके हैं मैम, तो जो आपका हॉस्टल में जो मेस फी होता है, जो आप खाना खा रहे होते हैं, आपको मेस फी पे करना होता है, हॉस्टल का कोई पैसा नहीं लग रहा होता। ठीक है, अब बात करते हैं मेस फी कितना होता है मैम।
तो मेस फी जो होता है वो आपका 2400 से लेकर के 2700 के बीच में हर कॉलेज का ऑलमोस्ट आपको मेस फी पड़ रहा होता है। इससे ज्यादा मेस फी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और ये हर कॉलेज का अपना अपना मेस फी होता है। ये कहीं का भी ऐसा नहीं है कि हर जगह का सेम मेस फी होता है, या एएनएम है तो एएनएम के हर कॉलेजेस का सेम मेस फी होगा, जीएनएम है तो जीएनएम के हर कॉलेजेस का सेम मेस फी होगा, ऐसा नहीं होता है। हर कॉलेजेस का अपना अपना मेस फी होता है जो कि जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसका ऑलमोस्ट रेंज इतना ही होता है जितना मैंने आपको बताया। हर मंथ आपका जो है वो फिक्स्ड मेस फी लग रहा होता है। ये हो गई एडमिशन की बात, मेस फी की बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको जो है हॉस्टल रूम के साथ और क्या चीजें अवेलेबल दी जाएंगी और क्या चीजें आपको घर से लेकर के जानी है। तो आपको हॉस्टल रूम में बेड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑलरेडी कॉलेज की तरफ से। आपको लाइट्स, फैंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ज्यादातर कॉलेजेस में की जाती है। ज्यादातर कॉलेजेस में आपको टेबल चेयर भी मिल रहा होता है पढ़ाई करने के लिए, और कबर्ड भी मिल रहा होता है जिसमें आप अपने सामान रख सकें, ठीक है। तो अब आपको लेकर के क्या जाना है, तो आपकी रोज की जिंदगी की जो चीजें हैं, जो भी चीजें आप दिन भर में यूज करते हैं, जो भी साबुन हो गए, जो भी चीजें आप यूज करते हैं आपके डेली पर्पस पे, वो सारी चीजें, आपके कपड़े। कई जगह पे ऐसा है कि मैंने आपको बताया कई जगह पे यूनिफॉर्म जो होता है वो सिलवा करके मिलता है, कई जगह पे नहीं भी मिल रहा होता है। तो वो आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन के टाइम पर गए होंगे या अगर जाएंगे तो आपको वो बता दिया जाएगा कि आपको जो है वो यूनिफॉर्म खुद से सिलवाना है या कॉलेज से मिलेगा। अगर खुद से सिलवाना है तो आपको 2 जोड़ी यूनिफॉर्म का भी जो है वो सिलवा करके लेकर के जाना चाहिए। आपकी रोज की चीजें जो है वो भी आपको, वो जो रोज आप यूज करते हैं, बाल्टी, मग्गा, ये सारी चीजें भी जो है वो आपको खरीद करके घर से लेकर के जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कई जगह पे क्या है कि आपको जो है वो मैट्रेस यानी गद्दा जो होता है बेड पे का, वो प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज से। कई जगह पर नहीं भी किया जाता है, तो वो आप अपने कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर ही पता कर लीजिएगा कि वो मिलेगा या आपको खरीदना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब ये सारी तो हो गई आपकी हॉस्टल से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं जो आप लोगों का एक और डाउट आ रहा था कि स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है या नहीं मिलता है, किस कोर्स में मिल रहा होता है। तो स्कॉलरशिप जो है वो एएनएम जीएनएम की छात्राओं को जो है वो स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, यानी कुछ पैसे सरकार की तरफ से हर महीने दिए जाते हैं स्कॉलरशिप स्टाइपेंड के नाम पे, ठीक है। तो वो आपका स्टाइपेंड मनी होता है जो आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना मिलता है मैम। तो आपका जो स्टाइपेंड मनी है वो हर महीने 1500 जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन आपको ये हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। ये पैसे जो है वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका जो है एडमिशन के टाइम पे आपको आपके बैंक अकाउंट का जो है वो जेरोक्स कॉपी भी मांगा जाएगा। बैंक अकाउंट का, जैसे आपका जो पासबुक होता है, एसबीआई में ही ज्यादातर बोला जाता है, तो आपका एसबीआई का जो पासबुक है वो आपसे मांगा जाता है। या आपके कॉलेज में अगर किसी भी बैंक का बोला गया है तो आप किसी भी बैंक का आपके पासबुक का जेरोक्स कॉपी जो है वो आपको सबमिट करना होता है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो आपका जो स्टाइपेंड मनी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये स्टाइपेंड मनी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1500 हर महीने का होता है, तो ये हर महीने क्रेडिट नहीं होता। कई कॉलेजेस में जो है वो 6 महीने पे एक बार, और कई कॉलेजेस में जो है वो साल में एक बार क्रेडिट होता है। यानी कि अगर 6 महीने में एक बार हो रहा है तो आपका 9000 रुपए एक ही बार क्रेडिट होता है, या फिर अगर पूरे साल का एक बार क्रेडिट हो रहा है तो आपका 18000 रुपए जो है वो एक ही बार क्रेडिट हो रहा होता है आपके अकाउंट में। तो इस तरह से जो है वो आपका स्कॉलरशिप आपको आपके जीएनएम के 3 साल या एएनएम के 2 साल में मिल रहा होता है, ठीक है। ये रही आपकी पूरी डाउट्स, जितने भी आपके थे मैंने सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।